हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट क्लर्क, कुछ डाउट्स थे उन पे बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट को लेके बहुत डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी जून चल रहा है, जून में तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी मेरे को लग रहा है डेट बची भी हुई है। उसके बाद जुलाई और अगस्त, तो जून में तो कोर्ट की वजह से छुट्टियाँ होती है, ट्रिपल सी कंडक्ट करता है इसका पेपर, और ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है। और जो ऐसे लेटर ऑफ प्रेस है ये भी आपको टाइप करने हैं, स्क्रीन पे ही टाइप करने हैं, तो उसकी भी टाइपिंग की आपकी प्रैक्टिस कर लेना कि 25-30 की स्पीड आपकी हो। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट तो बाद में होगा जब आपका पेपर क्लियर होगा। तो अगस्त के स्टार्टिंग में मान के चलना कि पेपर हो जाएगा, जुलाई एंड या अगस्त के स्टार्टिंग में। तो अगस्त स्टार्टिंग ही मान के चलो और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। अब बात करते हैं कि अनलिमिटेड डाटा ऑन यूट्यूब, जैसे मेरे कोर्स में भी कई बच्चे बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या हम ये भी करें वो भी करें। ऐसे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डाटा है, काफ़ी बुक्स में काफ़ी डाटा है। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर कंपैरिजन करना है तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी के पेपर होते हैं और ये आपका कोर्ट वाला पेपर है, ठीक है, ये हर साल पेपर होता है। इसका डाटा अनलिमिटेड है, टीचर्स अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड है, आपको भी पता है ये चीज़। और अभी नहीं तो हर साल पेपर होना है, तो बच्चे बहुत डीप पढ़ते हैं इसमें कि एक एक नंबर के गेम है और हमने ये करना है। कोर्ट का पेपर पहले कब हुआ था हमें नहीं पता, अब दोबारा, हाँ 22 में हुआ होगा, अब हो रहा है 26 के अंदर पेपर, ठीक है। और टाइम कितना मिल रहा है हमें, सिर्फ 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर ये पेपर हो जाएगा। तो आपको सीधी बात ये है, जो भी डाटा आपने पढ़ना है, जो भी आप सेलेक्ट करो, ऐसा डाटा पढ़ोगे 3 या 4 बार आप रिवीजन कर सको उस चीज़ को। अगर आप उस लेवल का पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप 15 दिन में पॉलिटी खत्म करते हो, 15 दिन में आप हिस्ट्री खत्म करते हो, 15 दिन में कोई और टॉपिक खत्म करते हो, और फिर 3-4 बार रिवीजन कब दोगे, मेन चीज़ ये है। तो इतना ज़्यादा डाटा नहीं पढ़ना जो आपको याद ना हो, इसलिए मैं लिमिटेड डाटा ही दे रहा हूँ आप लोगों को। कि लिमिटेड डाटा जो भी सिलेक्शन मैटर करती है वो एवरेज और मॉडरेट डाटा पे मैटर करती है। कि एवरेज और इजी तो आपने गलत करना ही नहीं है, ये गलत कर दिया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। तो ये तो सारा ठीक करना, ये ठीक का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपने 3-4 बार रिवीजन दे लिया होगा। तो ईजी और एवरेज तो आपने करना ही करना है। मॉडरेट लेवल जो है वो मेरिट डिसाइड करता है, कि आप मेरिट में हो, आप टॉपर हो, वो मॉडरेट डिसाइड करता है। डिफ़िकल्ट सबके लिए डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट को कोई हाथ लगाता भी नहीं है। एवरेज आपकी जो है वो सिलेक्शन मैटर करती है, कि एवरेज को गलत नहीं करना है, और मॉडरेट जो आपको मेरिट में लेके जाता है। सीधा सिंपल रूल है ये, किसी भी पेपर का सीधा सिंपल रूल होता है कि जो क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप 2 या 3 बार रिवीजन दोगे। तो इसलिए आपको सिर्फ लिमिटेड डाटा पढ़ना है, टॉपिक्स बनाओ और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो थ्योरी मैं करवा रहा हूँ वो तो करनी ही है। उसके अलावा आप एसएससी के जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो उठाओ, जीके के वो कर लो, बस खत्म है। जो जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ उनके प्रीवियस ईयर आप खुद से भी कर सकते हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो, तो आप जो पेपर है, पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सिर्फ क्वेश्चंस करो, थ्योरी वाला पार्ट में मत जाओ कि आप लंबी लंबी थ्योरी 4-4 घंटे की क्लासेस देख रहे हो, फिर आप रिवीजन कब करोगे। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 बार रिवीजन जो कर पाओ। और इस टाइम पे आप एसएससी भी आ गया है, तो बच्चों का एसएससी पे ही फोकस है, क्योंकि उसका भी पैटर्न चेंज हो चुका है। मैथ भी कर रहे हो, आगे रीजनिंग भी कर रहे होगे, और इस वाले पेपर पे भी फोकस कर रहे हो। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिमिटेड डाटा रखो, अनलिमिटेड डाटा यूट्यूब पे उसको अवॉइड करो। अगर उसको उसमें घुसे रहोगे कि यहाँ से भी करूँ वहाँ से भी करूँ, ये तो 4 घंटे की करा रहा है भाई, 4 घंटे की कराना मैटर नहीं करता, ठीक है। फिर उसको रिवाइज कब करोगे, तो लिमिटेड डाटा ही मैटर करता है। और ऐसे लेटर प्रेसी ये लेटर तो मैंने आपको बता दिया ड्राफ्ट की इस तरीके से करना है, और जो करोगे उस तरीके से ही आपका आसानी से हो जाएगा। ट्रांसलेशन में करवा ही रहा हूँ, ऐसे की भी अब क्लास डाल देंगे। वकैब में किसी को डाउट है ही नहीं, क्योंकि वकैब तो आपको सीधा रट्टा मारना, जो पीडीएफ दिए उससे हो जाएगा। एक मेन चीज़ और, इसमें करंट अफेयर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के भी 20 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा है, प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेस पर बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखो, उसमें आपको श्योर श्योर दिख भी रहा होगा कि 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आराम से हैं, रिलेटेड, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड। तो करंट अफेयर भी आपको ढंग से करनी पड़ेगी, और करंट अफेयर का भी सेम रूल है। अब जैसे मैंने आपको जनवरी फरवरी मार्च की डाली है, अब आगे भी डाल देंगे, आगे भी देखेंगे डाटा, तो उसको भी आपने रिवाइज करना है। तो रिवीजन इज़ द की, 3 या 4 बार आपको रिवाइज करना है, इतना ही डाटा पढ़ना है। अनलिमिटेड डाटा पढ़ने को बैठे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, और पेपर में फिर आप कॉन्फिडेंस लूज करोगे, फिर आपको ये होगा यार कुछ इतना पढ़ा ना कुछ याद हो रहा है। तो उससे बेटर है, जैसे मैंने पॉलिटी 4 क्लास में करी है, तो उसमें मैंने कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ी है जो इम्पोर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट मैंने सारी करी है, लेकिन इतनी डीप भी नहीं करती ना। इंपॉर्टेंट मैंने इसमें सारी करी, सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जो भी आ रखे हैं प्रीवियस ईयर वगैरह में।
तो उससे भी उसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ लिमिटेड डाटा दे रहा हूँ। मेरा यही है कि मैं आपको जून के एंड तक सिलेबस कंप्लीट करके जीके का, और फिर हम सीधा रिवीजन क्लास, मॉक टेस्ट वगैरह सीधा सीधा ये करें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि 4 रिवीजन मिनिमम करने हैं, उतना ही डाटा करना है। तो इसीलिए लिमिटेड डाटा की बात मैं कर रहा था। तो आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ना है जो सफिशिएंट है और उसको रिवाइज बार बार करना है, ठीक है। कुछ भी बाकी चीज़ें हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे ऐड हो सकते हो। कुछ भी अपडेट है मैं उसमें देता हूँ। और जिसको कोर्स परचेज करना, अभी 120 प्लस बच्चे कोर्स में ऑलरेडी हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका एक रूटीन मेंटेन हो और आपको पता लगे कि मेरे को ये पढ़ना है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता भी तो रहा हूँ कि आप ये पढ़ सकते हो। तो आपका रूटीन बने, आप डेली प्रैक्टिस करो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5-5 घंटे कोर्ट के पेपर की तैयारी करे। आप लिमिटेड डाटा में ही तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है कोर्स। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का भी, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे परचेज करोगे, आप जिस नंबर से करोगे उसी नंबर से आप टेलीग्राम ग्रुप में ओपन हो जाओगे। तो किसी और के लिए परचेज करोगे तो उनका नंबर डाल देना। जैसे पेमेंट करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, पेड वाला, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें सारी पीडीएफ्स वगैरह, क्लास वगैरह रहती हैं। मेरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं। तो जो पीछे भी क्लासेज हुई हैं, जैसे पॉलिटी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इंग्लिश का भी मैंने बताता हूँ, 2-3-4 क्लास हो चुकी हैं, जैसे लेटर वगैरह बताया है इस तरीके की। और जो टेंस वाला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो सारे करवा दिए हैं। तो वो सारी पिछली क्लासेज भी आपको शो हो जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप पेड में आप ओपन हो जाओगे, उसी में जो डाउट ग्रुप है उसका लिंक दे रखा है। उसके बाद आपने कोस्मोफिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पेमेंट के बाद, और आपको एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, जैसा मर्जी आपको फ़ोन है, लेटेस्ट फ़ोन, ठीक है। कोस्मोफिट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें अपनी आईडी बनाओ। जैसे मेरा नाम मनीष है, मनीष 1234 ऐसे कुछ करके बना दूंगा मैं। परचेज बाय यू में जाओ, आपको क्लासेज कोर्स की शो हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको के पास लैपटॉप है, सीधा आप चाहते हो कि मोबाइल से नहीं करना, तो लैपटॉप का भी लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, वहाँ से भी आप क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। तो जीके के अपने टॉपिक्स देखो, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो जितने भी हैं, उनमें देखोगे कौन कौन से टॉपिक आए हैं, उस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लो। बेस्ट वही है, और रिवीजन आपने 3 या 4 बार देना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। तो ज़्यादा डाटा के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन होगा नहीं, ये सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और 2 मंथ मान के अपना उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लेना कि 1 मंथ में सिलेबस कर लो, 1 मंथ में सिर्फ प्रैक्टिस करो। और आसान है ये जॉब लेना कंपैरेटिवली बाकी के, क्योंकि एक ही पेपर है, सीधा टाइपिंग है, टाइपिंग भी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। और ना इसमें मैथ आ रहा, ना इसमें रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश और जीके ही है बस, ठीक है।